हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे रोहतास बिहार की रसोई में। तो आप इस सब्ज़ी का लुक देख करके क्या बता सकते हैं कि किस चीज़ की सब्ज़ी है? गैस कीजिए किस चीज़ की है। आगे तो वीडियो में आप लोग को पता ही चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रोसेस इसका शुरू करती हूँ। तो तेल में जीरा और एक तेज़पत्ता जला करके, अब ये देखिए क्या है, तो ये बोलते हैं हमारे यहाँ ऐसे बिहार में सूरन और ओल भी कहा जाता है। तो देखिए इसको, और ये है देसी वाला नहीं है, जो आता है बाहर का वो है। तो इसको अच्छा सा लाल होने तक भून लेंगे। 50% जैसे मैं भून ली हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर मैं प्याज डालूँगी। और प्याज भी, क्योंकि प्याज अगर पहले डाल देते हैं तो जलने लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बाद में डालती हूँ, क्योंकि इसको काफ़ी अच्छा से भूंजना है, तभी जा कर के वो टेस्ट आएगा। तो इसको इस तरह से रुक रुक करके चलाते हुए इसको भून लेंगे। देखिए अब ये मेरी जो सब्ज़ी है वो पूरी तरह से भून चुकी है। अब यहाँ पर मैं डाल दी मसाला मेरा जो है वो रेगुलर वाला ही है, जैसे कि जीरा और काली मिर्च है और मिर्ची है, टमाटर है और यही लहसुन है, और इसमें पीस लिए हैं सारा चीज़। और 2 टमाटर, इसमें थोड़ा सा खटाई चाहिए होता है तो इसमें डाल दूँगी मैं। और थोड़ा सा टमाटर मेरा देसी है, इसलिए वो खटाई का काम करेगा। और यहाँ डाल दी मैं थोड़ा सा धनिया, ये गरम मसाला और कश्मीरी मिर्ची पाउडर, ये डाल करके, और ये देखिए पूरा भूनेंगे नहीं, मेरा थोड़ा सा अलग तरीका रहता है। और यहाँ पर मैं पानी डाल करके और ढक्कन लगा करके इसको 5-7 मिनट के लिए मैं रख लेती हूँ। और यहाँ पर इसको ढक्कन लगा करके रख के मसाला मैं पका लूँगी। और उसमें क्या होता है कि साथ साथ में सब्ज़ी भी पकता है और मसाला भी पक जाता है। तो इस तरह से ही हमारे यहाँ बनता है। तो ये देखिए अब ढक्कन लगा करके मैं इसको रख लेती हूँ। और इसको 5 से 7 मिनट, फिर क्या है कि बीच बीच में अपना देख करके चलाना होता है। और ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और आलू की तरह ही, जैसे रेड वाला जो आलू होता है ना, जितना समय लेता है थोड़ा सा ये ज़्यादा लेता है बस, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। कुकर में डालने जैसा नहीं है। अगर कुकर में इसको बनाएंगे तो ये पूरी तरह से चोखा हो जाएगा गल करके। तो इसको कढ़ाई में ही बनाते हैं। तो इस तरह से देखिए ढक्कन निकाल करके देखें, अब ये हो चुका है। 2 मिनट में मेरा पानी जो है वो पूरी तरह से सूख जाएगा। थोड़ी सी ढक्कन लगा करके इसको मैं और 2 मिनट के लिए इसको रख लेती हूँ। देखिए ढक्कन लगाने के बाद में ये मेरा जो सब्ज़ी है अब कुछ इस तरह से हो गया है, पानी जो था वो सूख चुका है। अब यहाँ पर देखिए मेरा मसाला का रंग भी चेंज हो चुका है। अब इसी तरह से आप लोग भी इसको आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ देखिए मेरा ये जो सूरन है वो मेरा पक चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेवी के लिए, ये ग्रेवीदार होता है, जैसे आपको सूखा खाना है तो सूखा भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ग्रेवीदार खाते हैं लोग। तो मैं करूँगी ग्रेवीदार। थोड़ा सा पानी डाल करके बस एक अच्छी सी उबाल आने तक ही बस अब इसको पकाएंगे, क्योंकि मेरा मसाला पक चुका है, सब्ज़ी भी पक चुकी है, सारा चीज़ हो चुका है। तो बस मुझे इतना ही पकाना है। तो यहाँ पर एक उबाल आने तक ढक्कन लगा करके मैं रख देती हूँ। और बस ये देखिए मेरी फाइनल लुक। और ये कैसा लग रहा है कमेंट में आप लोग